प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आपको एक अद्भुत बात बताने वाला हूं और बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कार्यक्रम मैं जो आपको बता रहा हूं, ये इस सवाल का उत्तर देने के लिए काफी है ये कि व्यक्ति को अपने भाग्य के लाभ के लिए जन्म स्थान पे रह करके काम करना चाहिए या फिर उसे दूर जाने की बात है। कहीं नहीं जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। एकदम 2 मिनट का कार्यक्रम है और आपको यूं दिमाग में ये बात बैठ जाए। पहले हमें यह समझना होगा कि स्थिर राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो जन्म कुंडली में या ज्योतिष में स्थिर राशियों में वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये स्थिर राशियां हैं। इसलिए मैंने इसको केंद्र में ही बिठाया है, ऐसे बनाया है। सिंह लग्न की कुंडली जब बनेगी तो सिंह लग्न यानी कि सिंह राशि जो है वो स्थिर राशि है। उसके बाद वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, कुंभ राशि स्थिर राशि है और वृषभ राशि स्थिर राशि है। मतलब क्या है स्थिरता का मतलब? स्थिर होने का मतलब स्थिर है, वो धीरे धीरे विकास करे, जहां है वहीं का सोचे, बहुत ज्यादा ऊंचा ना सोचे। अब ऐसा नहीं कि वो ऊंचा ना सोचे, ऐसा है कि वो चलायमान कमजोर है, वो चलता कम है। अब जो स्थिर है उसकी तुलना हम अगर चर से करेंगे तो चर वाली प्रकृति जो राशियां होती हैं वो चलायमान होती हैं और स्थिर प्रकृति की जो राशियां होती हैं वो स्थित प्रज्ञ होती है, स्थित होती है, स्थिर होती है। पर ग्रह कौन कौन से हैं जो स्थिर होते हैं? तो सूर्य, शनि, मंगल और गुरु, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो स्थिर कारक ग्रह कहे जाते हैं। स्थिर ग्रह है मतलब इनकी जो परिवर्तन की शैली है वो स्थिरता के साथ होती है। ये स्थिर प्रकृति के होने के कारण जातक को स्थिरता से प्रभावित करते हैं, मजबूत परिणाम देते हैं और मजबूती से दावेदारी भी प्रस्तुत करते हैं। ये शूद्र नहीं होते। सूर्य, मंगल, शनि और गुरु ये गंभीर होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो गंभीर गुरु ही होते हैं। गुरुता है ना उनमें, गुरुत्व का लक्षण है। तो तात्पर्य कि अगर व्यक्ति की कुंडली में सारे के सारे ग्रह या जन्म कुंडली के केंद्र में जब ये तीनों ग्रह बैठे हो, जैसे कौन कौन? सूर्य, गुरु, मंगल और शनि, अगर ये चारों ग्रह केंद्र में बैठे हो या फिर अगर केंद्र में इनकी राशियां बन रही हो, जैसे वृषभ, जैसे कुंभ, जैसे वृश्चिक और जैसे सिंह, अगर ये राशियां बन रही हो और उन्हीं राशियों में अगर ये चारों में से कोई एक ग्रह बैठा, जैसे मैंने सूर्य को बिठाया सिंह राशि में, गुरु को बिठाया वृश्चिक राशि में, चंद्रमा को बिठाया वृषभ राशि में, मतलब क्या है कि अगर स्थिर राशियों में अगर स्थिर ग्रह बैठे हों तो निस्संदेह व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको अपने घर पे ही बैठ करके पढ़ाई कर लेनी चाहिए और उसको अपने घर पे ही बैठ करके नौकरी, उसको अपने ही निकट में आकर के व्यवसाय कर लेना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब इसके अलावा और भी इसे कई तरीके से देखा जाता है कि केंद्र में पापग्रह है या केंद्र में शुभ ग्रह है, पर उससे अलग हट करके मैंने ये बात आपको बताई है कि जन्म कुंडली के अगर केंद्र में स्थिर राशियों का निर्माण हो रहा हो और स्थिर ग्रह उन राशियों में बैठे हो तो व्यक्ति को और व्यक्ति का भाग्योदय दूर जाकर के ना हो करके वो निकटस्थ और अपने ही गांव शहर में वो उसका भाग्योदय हो जाता है। क्लियर है? आप लोगों को ये बात कैसे पता चल जाती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? लोग पूछने लगते हैं, पंडित जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ नहीं है, कुछ दिन से, और कुछ दिन से नहीं, मैं लगातार कई महीने से बीमार हूं। हाँ, पर फिर भी कभी ठीक होता हूं, कभी ठीक हो जाता हूं, कभी ठीक नहीं तो कभी ठीक, ये चलती रहती है चीज। पर उससे आपके काम पे असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर मन से जीना शुरू कर दीजिएगा तो तन का असर खत्म हो जाता है, फिर वो बहुत जब बृहद हो तभी व्यक्ति को परेशान करती है। तो यही हमें सोचना भी चाहिए। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।